कहानी की शुरुआत में हम लोग मिस्टर पार्क को देखते हैं, जो कि ऐसे हुए मिस्टर चोई के ही लेफ्ट हैंड है, जो कि कोरिया के सबसे बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं और पेशे से वे एक गैंगस्टर है। मिस्टर चोई को एक फैक्ट्री को कब जाना था, इसलिए मिस्टर पार्क अपने सभी गैंगस्टर के साथ वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद क्या था, अब यहाँ पर काफी धमकाने के बाद वो फैक्ट्री का ऑनर आखिरकार मान जाता है और इसी कारण से अब ये लोग रात को पार्टी करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर पार्क अपने काम खत्म करने के बाद एक छोटे से पब में जाके डिनर करने लगते हैं, बट यहाँ पर उन्हें उनके रामेन नूडल्स बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। वहाँ की ऑनर को शिकायत करते हैं, बट यहाँ की ऑनर एक बुरी औरत थी और वो उन्हें कुछ और जवाब देती है और वे कहती है कि आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट आने वाला है और उन्हें उम्मीद है कि वो उसे संभाल के रखेंगी। इसपे तो मिस्टर पार्क को कुछ समझ नहीं आता है और वे उन्हें पैसे पे करके चले जाते हैं। इसी बिल्डिंग के ऊपर डोंगवा नाम का एक लड़का किसी शूज को उतारने की कोशिश कर रहा था और वो बिल्डिंग के जस्ट आगे में था, इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण वो डायरेक्ट मिस्टर पार्क के ऊपर गिरता है। हॉस्पिटल में मिस्टर पार्क को होश आता है तो वे बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक मीटिंग अटेंड करने जाना था। लेकिन जब वे हॉस्पिटल में खुद अपनी बॉडी को देखते हैं तो वे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उधर से एक बूढ़ा आदमी उन्हें बेटा बेटा कहने लगता है। लेकिन जब मिस्टर पार्क अपने ही फेस को मिरर में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो वही मोटा लड़का है और वे इसके बाद बेहोश हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पे मिस्टर पार्क की आत्मा डोंगवा के अंदर चली गई है और डोंगवा का आत्मा मिस्टर पार्क के अंदर जा चुका है, जहाँ पे वे कोमा में थे। यहाँ पर डोंगवा के डैड बहुत परेशान होने लगते हैं तो डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि यह सिर्फ एक्सीडेंट के कारण हुआ होगा। शायद डोंगवा को कुछ भी याद नहीं है, बट वो धीरे धीरे नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन अब डोंगवा को उसी बूढ़ी औरत के बारे में याद आता है। अब यहाँ पे वो समझ जाता है कि अब उसका जवाब सिर्फ उसके पास मिलने वाला है। जिसके बाद क्या था, हमारा डोंगवा उनके पास पहुँचता है, बट यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट तो बहुत दिनों से ही बंद है और इसी कारण से डोंगवा यहाँ पे गुस्सा में लगता है, क्योंकि कल रात को मिस्टर पार्क खुद यहाँ पे खाना खाए थे। बट यहाँ पे मिस्टर पार्क का एक दुश्मन भी था। जब उसे पता चलता है कि मिस्टर पार्क कोमा में जा चुके हैं तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। लेकिन इधर मिस्टर पार्क यानी कि डोंगवा अपने ही होटल पहुंचता है, जहाँ पे तो उनकी सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड उन्हें देखने के बाद डर जाती है कि बिना रूम के पासपोर्ट के बारे में पता कि ये लड़का अंदर कैसे चला आया। लेकिन यहाँ पे डोंगवा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, बट वहाँ पे कोई भी काम नहीं चलता और तभी उधर से कुछ सिक्योरिटी गार्ड चले आते हैं जो कि डोंगवा को पकड़ लेते हैं। अब हॉस्पिटल में डोंगवा के डैड आकर उसके बारे में सब कुछ बताते हैं कि एक्सीडेंट के बाद से ही अपने बारे में सब कुछ भूल चुका है और वो किसी और आदमी के बारे में बातें करता है। अब घर पे जाने के बाद तो उसके डैड उसे काफी अच्छी तरह से केयर करते हैं, जहाँ पे वे उसे बहुत कुछ खाने के लिए देते हैं और इतना खाना देखने के बाद तो खुद डोंगवा सोच में पड़ जाता है कि वो डोंगवा कितना कुछ खाया करता था। गाइस, हम लोग मिस्टर पार्क को यहाँ पे डोंगवा ही कहेंगे, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने प्रिंसिपल से बातें कर ली है और कल से डोंगवा अभी अपने स्कूल जा सकता है और अब उसे कोई भी लड़के बुली नहीं करेंगे। इस पे तो डोंगवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वो चुपचाप खाना खा लेता है। लेकिन डोंगवा जब खाना खाना शुरू करता है तो अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने के सभी खाना खत्म हो चुकी है। इस पे तो डोंगवा के डैड हंसने लगते हैं कि आखिर उनका बेटा पूरी तरह से ठीक है, बट यहाँ पे डोंगवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे डोंगवा के डैड उसे स्कूल ले जाते हैं, जहाँ पे तो डोंगवा मिस्टर पार्क की तरह ही काफी अच्छी तरह से डिसिप्लिन में बैठने लगता है। अब यह देखिए तो डोंगवा के डैड खुद उसे पैर नीचे रखने के लिए कहते हैं और वे प्रिंसिपल से कहते हैं कि अब से डोंगवा खुद स्कूल में बहुत अच्छी तरह से रहेगा। इस पे तो डोंगवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट डोंगवा को क्लास में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्लास में भी कुछ लड़के उसे काफी गंदे इशारे कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब डोंगवा लंच कर रहा था तब यहाँ पे कुछ लड़कियां और लड़के मिलके एक मासूम लड़की को बुली कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा शोर हो रहा था और इसलिए डोंगवा कस के उनके ऊपर चिल्लाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस चीज के बारे में लड़ रहे हो, लेकिन मुझे किसी और के मैटर में पढ़ने का शौक नहीं है और इसलिए तुम लोग मुझे चैन से खाना खाने दो। यह सुन के उनमें से एक लड़का हंसने लगता है और वो डोंगवा के पास आकर उसे धमकाते हुए कहता है कि क्या तुम अपने पुराने इलाज को भूल गए हो।
और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, बट उधर से टीचर्स चले आती हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये लड़का उसे नहीं पीट पाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर यह लड़का डोंगवा के पास आता है और वो उसे फिर से धमकाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे डोंगवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब यह लड़का अचानक से उसे एक थप्पड़ पीटने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे डोंगवा खुद उसे उल्टा पीटने लगता है। अब उसे पिटाई खाते हुए देखने के बाद उसके दो दोस्त आके उसे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद और पिटाई ना खाए। लेकिन उधर से एक लड़का जिसे वे लोग बुली करते थे वो यह सब देख लेता है, बट यहाँ पे अब ये तीनों उस लड़के को धमकाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शायद तुमने यहाँ पे कुछ नहीं देखा है, अगर कुछ भी किसी को कुछ बताया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसी टॉयलेट रूम के अंदर से डोंगवा बाहर निकलता है और इसी कारण से वहाँ पे उस लड़के का मोबाइल नीचे गिर जाता है। अब इस मोबाइल को गिरे देखने के बाद डोंगवा खुद उस मोबाइल को उठा लेता है, लेकिन जब वो लड़का मांगने की कोशिश करता है तो डोंगवा उसे नहीं देता है और उल्टा उसकी पिटाई कर देता है। अब डोंगवा घर पे पहुंचकर उस मोबाइल को चेकिंग करता है, जहाँ पे उसे उसमें एक वीडियो मिलती है और उसे पता चलता है कि किस प्रकार से ये लोग उस दिन उस लड़के को बुली कर रहे थे। नेक्स्ट जब उन तीनों लड़के के लीडर को मोबाइल के बारे में पता चलता है कि मोबाइल डोंगवा के पास है, तो वो अपने ही टीम को पीटने लगता है, बट वहाँ पे डोंगवा चला आता है और वो उसे बताता है कि उसने सभी वीडियोस को देख लिया है और वो उम्मीद करता है कि जो वो पहले करता था अब वो नहीं करेगा, और वो उसे काफी नॉर्मली तरीके से धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उनमें से एक लड़का जिसे वे लोग बुली करते थे वो तो अब डोंगवा के साइड चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि डोंगवा ही अब उसकी मदद कर सकता है। अब सेम नाइट डोंगवा फिर से हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पे उसी की बॉडी यानी मिस्टर पार्क की बॉडी कोमा में थी, और वहां पे वो अपने सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे तो उसका सेक्रेटरी उसे बच्चा समझ कर उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। बट यहाँ पे डोंगवा उसे उसी के बारे में सभी सीक्रेट्स बताते हुए कहता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस प्रकार से उन दोनों की आत्मा एक्सचेंज हो गई है। अब इतना कुछ सुनने के बाद उस सेक्रेटरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे जब डोंगवा अपनी क्लास खत्म करके आ रहा था तो फिर से वही लड़की जिसका नाम सिंजू था वो अचानक उसे टकरा जाती है, लेकिन वो जल्दी में थी इसलिए वो चली जाती है। बट यहाँ पे उसका एक डॉल नीचे गिर चुका था, इसलिए डोंगवा उसे उठा लेता है और उसके पीछे दौड़ते हुए जाता है और उसे लौटा देता है। लेकिन जब डोंगवा जाने लगता है तो वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में सब कुछ भी याद नहीं है कि हम दोनों कौन थे। लेकिन इस पे डोंगवा कहता है कि शायद तुम्हें अपना काम से मतलब रखना चाहिए। लेकिन जब डोंगवा जाने लगता है तो उधर से उस सिंजू की मॉम यानी मिस री चली आती है। अब उन्हें देखने के बाद तो डोंगवा के दिल में कुछ कुछ फिर से होने लगता है, क्योंकि गाइस मिस्टर पार्क की पुरानी गर्लफ्रेंड मिस री है जो कि उन्हें एक दिन छोड़ के चली गई थी और वे इतने दिनों के बाद उन्हें देख रही हैं, और इसलिए डोंगवा उनसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बट यहाँ पे तो डोंगवा हमेशा से मिस री से काफी डिसिप्लिन में बातें करता था, और आज इस प्रकार से बातें सुनने के बाद तो मिस री उसे पूछने लगती है कि आखिर उसका शिष्टाचार कहाँ चला गया और इस प्रकार से वो कैसे बातें कर सकता है। अब यहाँ पे तो डोंगवा की पिटाई होने लगती है, इसलिए डोंगवा भाग जाता है। लेकिन अब हमारे डोंगवा को याद आता है कि किस प्रकार से मिस्टर पार्क यानी कि वो खुद मिस री के साथ रहा करता था। सेम नाइट सेक्रेटरी मिस्टर पार्क के सिर में से एक बाल को नोच लेते हैं, और नेक्स्ट डे डोंगवा खुद सिंजू से बातें करने के दौरान वो उसकी सिर से बाल को खींच लेता है। दरअसल यहाँ पे डोंगवा चेक करना चाहता है कि वो किसकी बेटी है, मिस्टर पार्क की बेटी है या फिर किसी और की। और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि सिंजू मिस्टर पार्क की ही बेटी है। यह सुन के तो डोंगवा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब स्कूल में फिर से कुछ लड़कियां सिंजू के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे थे कि उसने उनकी बुक को चुरा लिया है, और इसलिए वे लोग उसे बुली कर रहे थे। यह देख के तो डोंगवा को गुस्सा चला आता है, और इसलिए वो उन सभी लड़कियों को रोकते हुए कहता है कि उस बुक को खुद डोंगवा ने चुराया है। अब इस पे तो वे लड़कियां उससे बुक मांगने लगते हैं, बट डोंगवा उनसे कहता है कि उसने उस बुक को कचरे में फेंक दिया। बट इतने ही में उधर से टीचर चले आते हैं और इसलिए उन सभी को सीट पे जाना पड़ता है। बट आखिरकार हमारा डोंगवा सिंजू की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो तो उसकी बेटी है। बट हमारे डोंगवा को बहुत बुरा लगता है कि सभी लड़कियां उसे बुली करते हैं, और इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से बात करने जाता है कि वो सिंजू को मार्शल आर्ट सिखाना चाहता है और साथ में वो अपने वजन को भी कम करना चाहता है। इस पे तो सेक्रेटरी उसे एक जिम जाने की सलाह देता है,
जिसके बाद क्या था, डोंगमा खुद मिस्री से बातें करने जाता है और वो उसे बताता है कि किस प्रकार से शिन जो इन दोनों स्कूल में बहुत उदास रहती है। अगर वो चाहे तो वो उसे मार्शल आर्ट सिखवा सकता है जो कि पूरी तरह से फ्री है। इस पे तो मिस्री थोड़े समय के लिए भावुक हो जाती है क्योंकि वे अपने रेस्टोरेंट चलाने के कारण अपनी बेटी को समय नहीं दे पाते और आखिरकार वे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे डोंगमा सुंजी को मिलने के लिए एक जिम में बुलाती है जहाँ पे डोंगमा खुद एक्सरसाइज कर रहा था और वो उसे बताता है कि उसे अब रोज यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। फिर तो सुंजी को मजाक लगता है और वो जाने लगती है। बट उधर से मार्शल आर्ट के टीचर चले आते हैं और उसे रोक देते हैं। उसे कहते हैं कि अब वो यहाँ पे आ चुकी थी, उसे मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। जिसके बाद क्या था, हमारी सुंजी तो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और यहाँ पे इन लोगों की ट्रेनिंग अब चालू हो जाती है। अब यहाँ पे इन लोगों की ट्रेनिंग चालू हो जाती है जहाँ पे इन लोगों की बॉक्सिंग सब कुछ चालू था और यहाँ पे डोंगमा उस भी ट्रेनिंग ले रहा था। और धीरे धीरे यहाँ पे डोंगमा जॉगिंग करके और प्रैक्टिस करके अपने वजन को भी कम कर लेता है। जिसके बाद जब डोंगमा अपने स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पे तो सभी के सभी लोग उसे देख के हैरान थे क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। और इस प्रकार के हैंडसम फेस को देखने के बाद तो हर कोई बहुत ज्यादा शॉक था कि अचानक से डोंगमा पतला होने के बाद इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है। और इसी के साथ इस मूवी की फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।